प्यारे दोस्तों, ये हसमुख फकीर योगी वीरेंद्र योगी मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस भारतवर्ष की धरती पर इसकी हवा, पानी और इसकी ज़मीन में पलने वाले जितने भी बहन और भाइयों हैं वो केवल हिंदुस्तानी हैं। उनमें किसी भी आधार पर जाति, धर्म, क्षेत्र, सेक्स के आधार पर बंटवारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने शक्ति का एहसास होना चाहिए। और शक्ति है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह में बह जाना, सबों को प्यार करना है प्रीत जहाँ की रीत सदा। भारत की बात बताता हूँ, हिंसा की तो बात क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा महान राष्ट्र रहा है जहाँ केवल स्नेह होता है, करुणा होता है। इसीलिए 10,000 वर्षों से भी पुरानी हमारी जो सनातन सभ्यता संस्कृति है, उसमें 3 बातों का उद्देश्य किया गया है। आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं, इसीलिए उनका सम्मान करो। किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य के साथ नफरत, नाराजगी को जगह मत दीजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में लिप्त मत हो जाइए। केवल सबों को प्यार करना, सबों को साथ लेके चलना, अपने आप को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्ध की छवि वाला विवेकानंद बनाना, यही हमारे सनातन धर्मों की बात है। यहाँ कभी भी मार काट, हत्याएं की बात नहीं होती, क्योंकि सारी आत्माएं समान हैं, मेरी तरह, आपकी तरह। तो फिर दूसरों को नुकसान करने का मतलब है कि अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी क्षणभंगुर हैं। थोड़ी दिन की जिंदगी है भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब हम यहाँ रहेंगे नहीं तो यहाँ मैं विनाशकारी बुद्धि से दुर्योधन, रावण, कंस, कुंभकर्ण, हिटलर, पुतिन, जेलेंस्की ऐसे दुष्टों की तरह क्यों व्यवहार करें। हम तो एक दूसरे की जिंदगी देते हैं, जिंदगी देते हैं, जिंदगी लेते नहीं। ज्ञान, विज्ञान, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और मानवता के कल्याण के लिए हम सब कुछ करें। लेकिन ये मूर्ख मनुष्य कभी समझा ही नहीं, और इसको समझा भी गए। ऐसे ऐसे दुष्ट हुए जो समझा गए इसको, मारो मारो, काटो, दुनिया में राज करो, सबका विनाश कर दो, तुम केवल रहना, सबका विनाश भी हो जाए तो फिक्र नहीं। इसीलिए तो हिंदुस्तान में बाहरी शक्तियां आई, आक्रांत आए, लुटेरे आए, औरंगजेब, अंग्रेज, ये सबसे अंतिम पंक्तियों में थे जो हिंदुस्तान को बर्बाद किया। और हिंदुस्तानियों की कमजोरी ये थी कि केवल ये शांति का पाठ पढ़ते रहे, ज्ञान, विज्ञान, विचार, सर्वशक्तिमान बनने की भावना से दूर हो गए। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत की जंजीरों में जकड़े गए। जयचंद्र ने तो पृथ्वीराज अपने भाई को ही मरवा दिया महमूद गोरी से। ऐसे दुष्ट हिंदुस्तान में होते रहे। इसीलिए मैं सारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जो जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से ऊपर उठे और अपने आप को यही कहे कि सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है, हम सबों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मान आदर करना चाहिए। सारी आत्माएं समान है। जीव जंतुओं के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत ही करुणा में हो, दया में हो। यही इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी का उद्देश्य है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है दुनिया में शांति हो। शांति के लिए आवश्यक है शांत चित्त हो, शांति आपके दिमाग में हो, और तभी होगा जबकि आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनेंगे। अच्छे विचारों को चिंतन मनन करेंगे, धारणा ध्यान से आप अपने जीवन को अमृतत्व की तरफ ले जाएंगे, झूठ से सांच की तरफ ले जाएंगे। और ये जो अंधकार है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स, इन विचारों की जंजीरों को काटना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, हिंदुस्तान की जो जनता है 99%, 99% स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, भ्रष्टाचारी है, क्रोधी है। यहाँ तक कि राजनीति में भी आने वाला ऐसे गद्दार दुष्ट हैं, गिना देता हूँ।
खोल के बोलता हूँ भाई, ये अरविंद केजरीवाल जैसे चालाक चोर कौन हो सकता है? ममता बनर्जी जैसी दुष्ट औरत कौन हो सकती है? ये राहुल जैसा ऐसा राहु केतु कौन हो सकता है? ये सब विरोधी पार्टियां हैं। ये सब सत्ता में केवल आती है राजभोग के लिए, लेकिन सत्ता में तभी आओ जबकि भारत की तरह जनता को राम समझो और उसकी खराम की पूजा करने की, कुर्बानी देने की ताकत हो। मैं मोदी से भी यही निवेदन करता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी से, अमित शाह से और जितने भी हमारे महान राष्ट्र के निर्माता हैं, कि आप अगर राजनीति में आते हैं तो आप सेवा की भावना से आइए, स्वार्थ की भावना से नहीं। ये भ्रष्टाचारी देश को बेचता है। यहाँ की बेरोजगारी को तो देखो, यहाँ भेदभाव तो देखो। लड़ रहे हैं मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं। चलते चलते ये भी बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में जब केवल हिंदुस्तानी थे तो सनातन धर्मी थे, लेकिन जब ये बेधर्मी बाहर से आए, जिनका सिद्धांत था जला डालो, मार डालो, हत्याएं कर दो, गुलाम बना लो, बलात्कार कर दो, दुष्ट, देश की ईंट से ईंट बजा दिया। देश के जो पुराने बाशिंदे थे उनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। जो परिवर्तन नहीं किए उनकी हत्याएं कर दी गई, लूट लिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया। और जितने भी यहाँ के दूसरे धर्मी हैं वो सारे परिवर्तित हैं। यहाँ के मूल निवासी जो भी हों, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो सनातन धर्मी थे। समूह को मजबूर किया गया कि धर्म परिवर्तन करें और धर्म परिवर्तन कर दिया गया। और जब धर्म परिवर्तन हुआ तो यहाँ के कमजोर नपुंसक गद्दारों को बर्बाद कर दिया गया। यहाँ की सभ्यता संस्कृति का विनाश कर दिया गया, क्योंकि यहाँ जो आए थे वो लुटेरे थे। कुछ तो लूट पाट के चले गए और कुछ जो यहाँ बस गए, यहाँ राजभोग किया। 1000 वर्षों तक यहाँ इस्लामिक राज्य रहा। महमूद गजनी से लेके, मोहम्मद घोरी से लेके, चलते चलते औरंगजेब तक, जब तक अंग्रेजों ने इनको जकड़ के गुलाम नहीं बना लिया। ये विध्वंसकारी शक्तियां यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। यहाँ के मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया। देखो भाई, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं सबसे प्यार करता हूँ। अब लोग बोल रहे हैं कि इन मंदिरों को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए जो मस्जिद के रूप में है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अरे भाई, जो यहाँ के ओरिजिनल धर्मी वाले थे उनको भी तो परिवर्तन करो। कर सकते क्या? दम है क्या? जो सारे यहाँ के लोग इस्लाम धर्म में चले गए और बिल्कुल रंग गए, जबरदस्त इस्लामिक बन गए, उनके पंथों पर चलने लगे, उनको भी तो परिवर्तन कर लो जो पुराने उनके धर्म थे। फिर वो स्वतः सारे मस्जिद हिंदू के जो तुम्हारे मंदिर हैं बन जाएंगे। लेकिन ये कर नहीं सकते। कि मस्जिद की बात क्यों करते हो? उनके दिमाग में धर्म को निरपेक्षता की पाठ पढ़ाओ और उनको अब्दुल कलाम बनाओ, जो भी यहाँ के मुसलमान हैं। प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान बनाओ, सुबूही खान बनाओ, अब्दुल हमीद बनाओ, जिसका दिल हिंदुस्तानी हो, जिसका दिमाग हिंदुस्तानी हो, जो किसी भी हिंदू से कम नहीं रहे। अरे हिंदू क्या होता है यार? हिंदू का नाम लूंगा तो शर्म से तुम्हारा सर झुक जाएगा। लल्लू यादव को देखो किस तरह से, बिहार को, कर्पूरी ठाकुर को देखो, विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखो। ये गद्दार लोग सत्ता के लोभी लालची, हिंदू के नाम पर कलंक थे। बेरोजगारी बढ़ा दिया, धर्म के नाम पर आरक्षण किया, जाति के नाम पर आज भी जनगणना करने की बात उठा रहा है लल्लू का कुपुत्र, तेजस्वी कुपुत्र। गद्दारों, हमारे देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मत बांटो। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सभी भारतीय हैं। हमको अपने तरह समझो, हमको गले लगाओ, हम सभी मिलके देश का निर्माण करें। ये जाति, धर्म, क्षेत्र हमें बांटता है, ये विघटनकारी शक्तियों से हमें बचना चाहिए। लेकिन संभव है क्या? ये जानवर की तरह, जंगली शेर, जंगली व्याघ्र,
नरव्याघ्र तुम्हारा खून पिएंगे, सत्ता में आएंगे, तुम्हें लूट डालेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जो भी बहनें और बेटियां हैं, भाई और चाचे भतीजे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं देंगे, अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए अरबपति करोड़पति बना देंगे, विदेशों में संपत्ति खरीदेंगे। जागो मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों, मैं सबों का हूँ, मेरा न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, मैं निष्पक्ष सत्य की बात करता हूँ। सत्य यही है कि पृथ्वी तुम्हारा परिवार है, फिर हिंदुस्तान कैसे तुम्हारा अलग हो सकता है। सबों के साथ न्याय करो, खास के उन कमजोर पशु पक्षी जीव जंतुओं की हत्याएं बंद करो, क्योंकि तुम खुद मरने वाले हो। कब मरोगे पता नहीं तुम्हें, दूसरे को मारते हो क्योंकि वो कमजोर हैं। ये जानवर, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, और जो कमजोर हमारे मनुष्य हैं उनके साथ जो तुम दुर्गति कर रहे हो, सुधरोगे नहीं। कुत्ते की तरह जन्मे, कुत्ते की तरह मरोगे। इंसानियत का पाठ पढ़ना है तो फकीर योगी बेंजोई से सीखो। खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। सबों के लिए जियो, मैं तो इसीलिए जीता हूँ। अगर तुमको मार के खाना है तो मेरे को जला दो, भून दो, खा लो, लेकिन जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य का सम्मान करो। यही हमारा सचमुच का कर्तव्य होता है। कर्मवीर बनो, उदारचित बनो। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूत सुखिनः आत्मा सर्वभूतेषु। यही इस भारत भूमि की पवित्र भूमि से बार बार हुंकार आया था, जागो। तुम्हारी कोई जाति नहीं, तुम्हारा कोई धर्म नहीं, तुम्हारा कोई मजहब नहीं, तुम मनुष्य हो और तुम्हारा धर्म है मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो स्मृत तो वृथा मरे, वृथा मरे। हुई नो स्मृत तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पशु पक्षी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मरे। इब्राहिम लिंकन बनो, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनो, विवेकानंद बनो। जागो, ये मनुष्य भेष में नरव्याघ्र शर्म करो। ज्ञान की रोशनी जलाओ, स्वार्थ की अग्नि में जलाते हो, जलते हो दुष्ट। कब सुधरोगे? धन्यवाद।